शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी भोलेनाथ और शिव यानी कि शंकर। कोई इन्हें शिव शंभू कहता है तो कोई नीलकंठ। कई रुद्रनाथ के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। जो लय और प्रलय को अपने अधीन किए हुए हैं वही तो शिव है। हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन होता है। इसी महीने हर साल महाशिवरात्रि का पर्व आता है। कल यानी कि शनिवार को महाशिवरात्रि का महापर्व है, जिसके लिए देश विदेश के शिव मंदिरों को सजाया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार सोने से जड़े गर्भगृह में श्रद्धालु भगवान का दर्शन और पूजन भी कर सकेंगे। बिल्कुल, वहीं महाकाल का दिव्य स्वरूप उज्जैन में देखने को मिलेगा। बाबा धाम देवघर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी महिमा पुराणों में भी बताई गई है। वहीं राजस्थान के करौली में शिवरात्रि के मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बिहार के मधेपुरा में भी बड़ी उत्सुकता के साथ भक्त महाशिवरात्रि की तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। वहां के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए नजर आए। बात करेंगे अब धर्मनगरी की, जहां पर कावड़ियों का रैला उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये सभी गंगा जल लेने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। इसी गंगा जल से शिवरात्रि पर उनके भक्त अपनी आस्था का अभिषेक करेंगे। देखिए, शिवरात्रि भले ही कल है, लेकिन जो तैयारियां हैं देश भर में काफी पहले से ही शुरू हो जाती हैं और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सज रही भोले बाबा की नगरी, गाए जा रहे हैं मंगल गीत। बाबा को लग चुकी है हल्दी, हो रही विवाह की तैयारी। काशी विश्वनाथ में बाबा के विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाना है। इस मौके पर कई खास तैयारियां हैं। इस मौके पर यह पहली बार होगा पंचबदन शिव की प्रतिमा संग शिव बारात निकलेगी। शुक्रवार शाम को ये बारात महामृत्युंजय मंदिर तारानगर से निकलेगी, जो मैदागिनी, बुलानाला चौक, गोदौलिया होते हुए डेढ़सी पुल तक जाएगी। बताया जा रहा है कि शिव बारात में G20 की झलक भी देखने को मिल सकती है। ये बारात 40 साल बाद संकल्प पूरा होने पर निकाली जा रही है। महाशिवरात्रि के पूजन अर्चन की अगर बात करें तो महानिशा के चारों पहर में बाबा की आरती उतारी जाएगी। बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के विवाह की पद्धति को परंपरा अनुसार किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी पूरी है और श्रद्धालु भी काफी उत्साहित हैं। इसके अलावा इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि पर होने वाली भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा हो। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पे हम लोग विशेष तैयारियां कर रहे हैं। न्यास परिषद की ओर से हम लोगों ने पूर्व में भी कह रखा है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको हम अच्छी सुविधाएं देंगे। कोशिश करेंगे कि श्रद्धालुओं को लाइन में लग के कम से कम समय व्यतीत करना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि 30 से 35 मिनट में दर्शन कर सकें श्रद्धालु। एक तो ये लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। साथ ही जो इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए दूसरे जरूरी इंतजामों को पुख्ता करने की बात प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको ससमय दर्शन कराने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए हम न्यास की ओर से कम 200 वॉलंटियर्स लगा रहे हैं, हमारे कर्मी लग रहे हैं। करीब 100 हमारे जो गार्ड हैं वो इसमें भूमिका लगाएंगे। इसके अलावा भी हमारे जो परंपरागत रूप से कई वॉलंटियर्स हैं, शास्त्री, ये सब अपने श्रद्धालुओं की हेल्प करने के लिए लगते हैं। वो सब पूर्ण के तरह से लगेंगे। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि श्रद्धालु जब आए मंदिर में तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साफ है कि भोलेनाथ के विवाह को लेकर समूचे देश में उत्साह है और बाबा विश्वनाथ का ये धाम कुछ अलग ही दिखने वाला है, क्योंकि जो दर्जा काशी को हासिल है वो किसी और धाम को नहीं है। वाराणसी से रोशन कुमार जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया के पास, जो हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। देखिए मनीष, कल वो दिन है जिसका इंतजार साल भर भोले बाबा के जो भक्त होते हैं उनको होता है, लेकिन जो तैयारियां हैं हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि काफी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। आप गाजियाबाद में यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह का नजारा वहां पे देखने को मिल रहा है शिवरात्रि से एक दिन पहले? जी देखिए, दुधेश्वर नाथ मंदिर में हूं मैं और तैयारियां यहाँ ऐसी है कि सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है। जिस तरह से शामियाने को तैयार किया जाता है वो सब कुछ तो हो ही चुका है, लेकिन अब जो तैयारी है वो शुरू होगी कि जो बाबा का दरबार है
उसको फूलों से सजाया जाएगा। इसके लिए तमाम तरह के फूल यहाँ पर मंगा लिए गए हैं और इस मंदिर की विशेषता और मान्यता बहुत ज्यादा है और वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त रावण आया करता था उनका जल अभिषेक करने के लिए। आगे जहाँ पर लोग इकट्ठा है वहीं पर शिवलिंग है और 3 फीट नीचे शिवलिंग है और इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आप मान्यता, जो भी आप दुआ मांगते हैं वो पूरी रहती है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं। आचार्य लक्ष्मीकांत जी, किस तरह की तैयारियां यहाँ कल रहने वाली हैं, किस तरह का माहौल? कोविड के बाद पहली बार है कि बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी दिशा निर्देश के इस बार शिवरात्रि मनाई जाएगी। देखिए, यहाँ कोविड में भी तो प्रोग्राम तो हुआ ही है, भगवान के तो दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन ये जो अभी जो 2-3 साल के बाद जो कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा हटने के बाद इस बार तो लगभग भक्तों की लाखों संख्या में भीड़ होने की संभावना है और उसी हिसाब से जैसे नगर निगम की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से आप बाहर भी आप देख रहे होंगे कि उसमें बैरिकेडिंग वगैरह लगा गया है कि जो भक्तों को कोई दिक्कत नहीं आए दर्शन करने में और आराम से सुचारू रूप से दर्शन करके भक्त। कितने बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाएगी? दर्शन कितने बजे शुरू हो जाएंगे और कितने बजे तक रहेंगे? ये लगभग जो है कि आज रात को शिवरात्रि जो शिवरात्रि का जो महत्व है कि शंकर और पार्वती का विवाह, शादी हुआ था, विवाह हुआ था, तो उसी परंपरा को निभाते हुए लगभग 10 बजे करीब वो कार्यक्रम चालू होगा। फिर भजन संध्या वगैरह चलेगा। लगभग रात को 12 बजे से कुछ लोग जल चढ़ाएंगे। फिर जो है कि उसमें 2 बजे करीब मंदिर की आरती के लिए पट बंद होगा, श्रृंगार होगा भगवान का। फिर जो है कि 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे लाइन चालू होगा। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक लाइन का तो भरमार भरपूर रहेगा। भरपूर रहेगी। क्या कुछ इंतजाम भक्तों के लिए किए जा रहे हैं? भंडारे का आयोजन है और फूल आपने कई तरह के मंगाए हैं। जी, फूलों तो कम से कम 10-12-15 प्रकार के फूल आया हुआ है। कुछ तो अभी 5-7 प्रकार के फूल आ चुका है, फिर आने वाला है। अभी फूल सब आ रहा है गाड़ी में। तो ये जो कि जैसे शिवरात्रि है तो लगभग सब लोग व्रत रखते हैं, तो इसके लिए फलाहार का व्यवस्था है। शिवरात्रि पर सभी लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके लिए तैयारियां भी करते हैं। मनीष, लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज में भी तैयारियां कुछ इसी तरीके की हैं। मनकामेश्वर मंदिर भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। यहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के बाहर फल, फूल और प्रसाद की दुकानें सज चुकी हैं। गुलाब के फूलों के अलावा कमल पुष्प भी इन दुकानों में है। इसके अलावा पेड़े का भोग भक्त अपने आराध्य को यहां पर लगा पाएंगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। यहां लगने वाली भीड़ को देखते हुए महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन भी बनाई जाएंगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिन महाशिवरात्रि प्रयागराज में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और यहाँ मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर लंबी लाइनें श्रद्धालुओं की लगती हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि लंबी लाइनें यहाँ लगती हैं और 2 बैरिकेडिंग है, एक तरफ पुरुषों की लाइन और एक तरफ महिलाओं की लाइन लगती है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ तमाम CCTV भी लगाए गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं और इस मंदिर में ये कहा जाता है कि जो भी मान्यता भगवान से मांगी जाती है वो भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ का सिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो यहाँ पर लोग आएंगे और उनकी तैयारियों के लिए व्यवस्था की है। तो इस तरह से ये मनकामेश्वर मंदिर में तैयारियां की गई हैं। तो जो मंदिर में लोग आएंगे भगवान भोलेनाथ से अपने और अपने परिवार के और देश की सुख शांति की कामना करेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। जैसे आपने अभी देखा, हमारे संवाददाता पंकज हमें दिखा रहे थे किस तरीके से जो तैयारियां हैं शिवरात्रि से पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। तो सच कर जो शिवालय है पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको हम लेके चलते हैं, हमारे पंडित जी हैं दिवाकर त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए। पंडित जी, सबसे पहले तो कहना चाहिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि कल जो है बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सनातन धर्म के नजरिए से हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है और मैं पढ़ रही थी कि बताया जा रहा है कि 700 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, 5 महासंयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में कौन से शुभ मुहूर्त में कल पूजा अर्चना की जानी चाहिए? जी नमस्कार, और GNT के सभी प्यारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। GNT की पूरी
टीम की तरफ से। देखिए, बहुत ही सुंदर मुहूर्त, बहुत ही सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है कल। और बृहस्पति, शिव पुराण में वर्णित भी है कि जब देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करते हैं तो वो उस वर्ष जब फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। क्योंकि हम जब जो भी पुण्य कार्य करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं तो उसका जो शुभ लाभ प्राप्त होता है, शुभ फलों की वृद्धि होती है, वह देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से बढ़ जाता है। तो इस वर्ष देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन में गोचरीय संचरण कर रहे हैं। साथ ही समस्त भोगों को प्रदान करने वाले जो ग्रह माने जाते हैं, कि ऐसा माना जाता है कि सारे सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाले जो ग्रह हैं वह हैं शुक्र। और शुक्र इस शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के अवसर पर अपनी उच्च राशि में विद्यमान रहेंगे। साथ ही शनि भी सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हुए अपनी राशि कुंभ में विद्यमान रहेंगे। तो इस तरह की स्थितियां सैकड़ों वर्षों के बाद आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्व बताया गया है जिसका जिक्र शिव पुराण में है जी। कि अगर देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में रहते हैं तो उस वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर संयोग का निर्माण कल हो रहा है। और चतुर्दशी के साथ जो पूर्णिमा की तिथि मिक्स रात्रि होती है उसका बड़ा महात्म रहा है। तो कल यह शुभ स्थिति बन रही है। इस दिन सदाशिव भोलेनाथ की विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सामग्रियों के साथ षोडशोपचार सामग्री द्वारा पूजन करना चाहिए। एक इस दिन और बड़ी विशेष बात है कि इस दिन कीर्तन, मनन और चिंतन का बड़ा महात्म्य है। व्यक्ति को एकांत भाव से मनन करना चाहिए, रात में जागरण करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इसमें बहुत बड़े पूजन की आवश्यकता भी नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है कि आप खूब कीर्तन करें, मनन करें और उनके किसी एक मंत्र का, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का ही जितना हो सके उतना जप करें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि यह हर्षोल्लास का भी पर्व है। यह मन को प्रसन्न करने वाला भी पर्व है, क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था, ऐसी मान्यता है। और यह तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसकी उत्पत्ति भी इसी दिन मानी जाती है, ऐसी मान्यता है, ऐसे धार्मिक शास्त्रों में वर्णन है इसका। इस तरीके से जो कल का मुहूर्त है, महाशिवरात्रि का जो पर्व का मुहूर्त स्थिति बन रही है, यह सैकड़ों वर्षों के बाद इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। शिवरात्रि के दिन हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम ईश्वर के भोलेनाथ के प्रति आराधना करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, उसका वर्ष भर फल मिलता है। आने वाले जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति उसको होती है, चाहे वह भौतिक सुख हो, चाहे वह अभौतिक सुख हो, सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के सुखों का प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण में भी इस दिन का महत्व बड़े ही श्रेष्ठता के साथ बताया गया है। इस दिन आप अपने किसी बड़े स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर भी जहां भी स्वयंभू शिवलिंग है, जहां भी भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, वहां पहुंचकर बेलपत्र, धतूरा, भांग इन वस्तुओं से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त होगी। माता पार्वती का ध्यान करें, माता के किसी मंत्र का जप करें, जागरण करें। इस दिन जागरण का विशेष महात्म शास्त्रों में बताया गया है। तो यह बहुत पुण्यदायक हो, चाहे काशी विश्वनाथ भगवान हो, चाहे प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर हो, प्रयागराज में कोटेश्वर महादेव खास है योग के लिए, साधना के लिए, पूजन अर्चन के लिए, और कैसे भक्तों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। वो गाजियाबाद में दुग्धेश्वर महादेव पर मौजूद है। वहां पर मनीष कुछ लोग भी होंगे, श्रद्धालु भी होंगे, और मैं आपके पीछे देख पा रही हूं कि एक संत भी है, उनसे जरा बात करें और ये जानने की कोशिश करें। पूजा तो शिव जी की एक पैटर्न पे की जाती है, एक तरीके से की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि को भक्त ऐसा क्या करें जिससे उन्हें विशेष फल की प्राप्ति हो? बिल्कुल,
किस तरह की पूजा अर्चना की जाए जिससे लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो? भगवान महादेव को वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आंख धतूरा, बिल्वपत्र, दूध, दही, घी, शहद, बूरा चढ़ा के और भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त जल धारा, दूध की धारा, शहद की धारा इत्यादि चढ़ा के महादेव को खुश कर सकते हैं। कर चरण कृतंबा, काय जम, कर्म जम्बा, श्रवण नयन जम्बा, मानसम बापराधम, विहित मम हितंबा, सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान आशुतोष पल में प्रसन्न होने वाले महादेव, बिल्कुल बिल्कुल। पूजा अर्चना का कल विशेष महत्व होता है, यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हैं, लेकिन मनीष शरद से आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। देखिए कल महाशिवरात्रि है और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कल महासंयोग है और लोगों में भी खासा उत्साह है और काफी पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहां पर भक्तजन मौजूद होंगे। मनीष, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, आप उनसे बात करें और उनसे ये समझें कि कितने वो खुश हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद मुझे लगता है कि पहला या दूसरा ही मौका होगा जब लोगों को इतने ग्रैंड स्केल पे महाशिवरात्रि मनाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड के बाद पहली बार ये है कि जब बिना प्रोटोकॉल के यहाँ पर शिवरात्रि मनाई जाएगी। हम अंदर चलते हैं और जो भक्त हैं उनसे भी जानने की, पूछने की कोशिश करते हैं कि शिवरात्रि है, उनमें भी बहुत क्रेज होता है, किस तरह की उनकी तैयारी होती है। कल शिवरात्रि है, कितना बड़ा दिन आप लोग के लिए, किस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं? मेरे हिसाब से तो हम लोगों को इंतजार रहता है कि बाबा की शिवरात्रि कब आएगी और अब पूरी तरीके से तैयारी है हम लोगों की। और सुबह से मंदिर के अंदर बहुत भीड़ रहने वाली है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी से जल्दी आकर बाबा का जलाभिषेक करें। पहली बार ऐसा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस, जो प्रोटोकॉल थे कि लाइन में दूर दूर खड़े होना है, भीड़ नहीं होने देना है, इन सब चीजों के अलावा इस बार ऐसा है कि कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आराम से आइए, दर्शन करिए। तो इस बार क्या कुछ खास है आपके हिसाब से? हाँ, खास है, हर बार ऐसे ही होता है। अच्छा रहता है, खूब सजाया जाता है मंदिर को, बहुत बढ़िया, और आराम आराम से सबका जल चढ़ता है। सब सारी यहाँ से जो दुआएं हैं पूरी सब पूरी होती हैं। बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास होने वाली है। इस बार शिव पर्व पर पंच महायोग बन रहा है। 700 साल बाद बना ये महासंयोग क्यों है इतना खास, इसके बारे में आपको बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, इस बार की जो महाशिवरात्रि है उस पर बृहस्पति अपनी राशि में मौजूद हैं, शनिदेव अपनी राशि में मौजूद हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं। यानी तीन ग्रहों की बहुत ताकतवर स्थिति इस बार की महाशिवरात्रि पर बनी हुई है। और बृहस्पति का संबंध माना ही जाता है भगवान शिव के साथ, और जब शिवरात्रि के अवसर पर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव भी बहुत अच्छे होंगे। इस बार की महाशिवरात्रि पर जब आप जप करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, दान करेंगे, तो उसके परिणाम आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्राप्त होंगे। देखिए, महाशिवरात्रि पर पंच महापुरुष योग जो बनता है वो शनि का बनता है। शनि कुंभ राशि में विद्यमान है, हालांकि बृहस्पति भी मीन राशि में स्वगृही हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो मोटे तौर पे शनि की वजह से पंच महापुरुष योग बन रहा है। और शनि के अलावा शुक्र और बृहस्पति की मजबूत स्थिति भी इस महाशिवरात्रि पर बनी हुई है, जो एक बहुत दुर्लभ संयोग है। क्योंकि एक तरफ बृहस्पति की वजह से धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लाभ होगा और दूसरे शुक्र की वजह से चमत्कारी रूप से तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए, शास्त्र कहता है कि महाशिवरात्रि पर
जो व्यक्ति रात में जागरण करके भगवान शिव की पूजा करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, उसे भगवान शिव के द्वारा विशेष स्थान जीवन में मिलता है। हमेशा इस बात को समझिए, वैसे तो ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि पर सुबह के समय या दोपहर के समय पूजा करते हैं, लेकिन शिवरात्रि की जो पूजा है वो रात के समय करने का महत्व ज्यादा है। तो महाशिवरात्रि पर अगर आप रात के समय में जग करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, शिव स्तुति करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, तो इसके परिणाम और इसके प्रभाव ज्यादा शुभ होते हैं। देखिए, भगवान शिव की जो पूजा महाशिवरात्रि पर होती है उसमें दो तरह की पूजा है। एक सामान्य पूजा होती है जो आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में, शाम को या रात में, और रात की पूजा महाशिवरात्रि पर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। रात में जग करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करना या उनका ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। लेकिन महाशिवरात्रि पर एक 4 पहर की पूजा भी होती है और ये 4 पहर की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शाम के समय से शुरू होती है। शाम को पहला पहर 6 बजे से 9 बजे तक पहली पूजा, दूसरा पहर रात के 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक और चौथा पहर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। महाशिवरात्रि पर इन 4 पहरों की पूजा करने का विधान भी है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करता है उसके लिए भगवान शिव की कृपा के रास्ते खुल जाते हैं। महाशिवरात्रि यानी शिव की उपासना का एक महापर्व। भगवान शिव को सौम्य और रौद्र रूप के लिए भगवान शिव विख्यात हैं। उन्हें संहार का देवता कहा जाता है। वो हमारे जीवन में आए दुख, दर्द और कष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस महाशिवरात्रि पर देश विदेश में शिव भक्त रुद्राभिषेक करेंगे, शिव का ध्यान करेंगे। इस मौके पर कहीं शिव की बारात निकाली जा रही है तो कहीं शिव को शादी से पहले हल्दी लगाने की रस्में निभाई जा रही हैं। पंजाब का अमृतसर भी भगवान शिव की भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। यहाँ ढोल, नगाड़ों और ताशों के साथ भगवान शिव पार्वती की शोभा यात्रा निकाली गई। ये एक तरह से शिव बारात है जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव की बाराती बनकर इसमें शामिल हुए। इसमें एक महिला अपने सर पर कलश रखे नजर आई, जबकि उनके ठीक पीछे भक्त भगवान की डोली को कंधे पर उठाकर मंदिर से बाहर निकलते हुए दिखे। फिर शहर की सड़कों पर भगवान शिव की बारात निकाली गई जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया। शहर के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने शिव बारात में हाजिरी लगाई। ढोल की आवाज से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। बाराती बने भक्तों ने भगवान शिव की बारात में जमकर डांस किया। बारात में बड़ी संख्या में शामिल महिला श्रद्धालुओं ने शिव के जयकारे लगाए। इन्होंने भगवान भोलेनाथ की बारात में जमकर भांगड़ा भी किया। आलम ये रहा कि कुछ देर के लिए बम बम भोले के जयकारों से अमृतसर का आकाश गूंज उठा। महाशिवरात्रि के मौके पर प्राचीन कटासराज मंदिर में भगवान भोले के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान रवाना हो गया। अटारी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले देश के कोने कोने से अमृतसर आए श्रद्धालुओं ने सबसे पहले दुर्गियाना मंदिर जाकर भगवान श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद दिया। हालांकि पाकिस्तानी एम्बेसी की हीला हवाली की वजह से कई श्रद्धालुओं का सपना अधूरा रह गया। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भगवान भोले के भक्त श्रद्धा और भक्ति के रस से सराबोर हैं, क्योंकि उन्हें महाशिवरात्रि के परम पावन मौके पर भगवान शिव के भाव स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर ये श्रद्धालु पाकिस्तान के चकवाल जिले में स्थित प्राचीन कटासराज मंदिर में पहुंचकर भगवान भोले का दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पाकिस्तान रवाना होने से पहले देश के कोने कोने से आए ये श्रद्धालु सबसे पहले अमृतसर के दुर्गियान मंदिर पहुंचे,
और यहाँ भगवान श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। जिन्होंने कई वर्षों से महाशिवरात्रि के मौके पर कटास राज के दर्शन का सपना देखा था, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पिछले 1 साल से हम ट्राई कर रहे थे इस यात्रा के लिए और 2 बार रिफ्यूजल भी मिला हमें, बट फाइनली मतलब आफ्टर 1 ईयर हमें वीजा मिला। तो दिल में तो बहुत ज्यादा खुशी है कि मतलब भोले बाबा के दर्शन करेंगे कटास राज जी के, क्योंकि वहाँ आप जानते हो कि वीजा मिलना मुश्किल है हमें और वहाँ यात्रा भी मुश्किल करना है, लेकिन फाइनली वीजा मिला है तो बहुत खुशी है मन में। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मिला है तो इस बात का तो क्या कहने, मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं हम अपने। दुर्ज्ञान मंदिर कमेटी ने इन श्रद्धालुओं का परंपरागत अभिनंदन करने के बाद उन्हें अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान रवाना किया। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का वीजा पासपोर्ट चेक करने के बाद उन्हें पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाजत दी। आपको बता दें कि कटास राज जी के दर्शन के लिए इस बार कुल 115 श्रद्धालुओं ने वीजा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी ने 40 श्रद्धालुओं का वीजा रद्द कर दिया, जबकि वीजा देने में हुए अनावश्यक विलंबन की वजह से करीब 20 श्रद्धालु तय समय पर अटारी बॉर्डर पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि 15 दिन पहले वीजा अप्लाई करने के बावजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने 2 दिन पहले क्लियरेंस दिया, जिसकी वजह से दूर दराज के लोग अमृतसर आ ही नहीं पाए। लिहाजा सिर्फ 55 श्रद्धालुओं को ही इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर कटास राज के दर्शन का सौभाग्य मिल सका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वीजा लवाउण वास्ते 15 दिन पहला भेजता सी पाकिस्तान एम्बेसी नूं, लेकिन उन्होंने 14 तरीक रात नूं सानू सैंक्शन वीजे पासपोर्ट वापस किए और एक विच 15 तरीक होगी सी जिंदे कोई बंगलौर तो, कोई हैदराबाद तो, कोई कैलकटा तो, कोई कितों आना सी, वो बहुत लोग आ नहीं सके। दरअसल शिव भक्तों के मन में कटास राज मंदिर को लेकर अगाध श्रद्धा है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मां सती के योगाग्नि में भस्म होने के बाद महादेव के नेत्रों से 2 बूंद आंसू गिरे थे, एक कटास राज में और दूसरा पुष्कर में। मान्यता के मुताबिक महादेव के आंसू से ही कटास राज में पवित्र अमृत कुंड का निर्माण हुआ। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ की थी। कटाक्षराज मंदिर में पूजा होम हवन के साथ पूरे विधि विधान के साथ हम मनाने जा रहे हैं। कटाक्षराज मंदिर जो है ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ महादेव जी के 2 आंसू गिरे थे, एक आंसू जो है पुष्कर में गिरा था और एक आंसू कटाक्षराज मंदिर में गिरा था। जो वहाँ सरोवर जो बना है वो सरोवर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हर साल ये यात्रा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार दिसंबर में और एक बार महाशिवरात्रि में। हमारा ये आवेदन है और निवेदन है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि हमारे हिंदू लोगों के 22 तीर्थ स्थल जो है पाकिस्तान में है, जिसमें हिंगलाज देवी का शक्तिपीठ भी है और ये यात्राएं एज ऑन सिर्फ साल में 2 बार होती है। हमारा निवेदन है कि ये यात्रा जब चाहे तब यात्रियों का अगर जत्था अगर जा रहा है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये हमको परमिशन देनी चाहिए, तो इससे दोनों मुल्कों में आवागमन जो है वो यात्रियों का वो बढ़ेगा। यही वजह है कि कटास राज को लेकर महादेव के भक्तों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार साल में सिर्फ 2 बार ही दर्शन की अनुमति देती है। बंटवारे से पहले कटास राज मंदिर के आसपास का क्षेत्र हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। तब यहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तक्षशिला के अलावा अफगानिस्तान के हिंदू भी आकर दर्शन करते थे और साथ ही पितरों का तर्पण भी करते थे। कटास राज मंदिर नीमकोट पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसके रास्ते के चारों तरफ सिंधा नमक की खदानें हैं, जिसे भारत में व्रत के दौरान खाया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि मंदिर और आसपास का इलाका सदियों से सनातन आस्था का पावन केंद्र रहा है, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान सरकार ने इसके रख रखाव का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धरती पर मौजूद भगवान भोलेनाथ के चर्चित ठिकानों में शुमार देवघर के वैद्यनाथ धाम और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी शिवरात्रि धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी है। वैद्यनाथ धाम में जहां पंचशूल उतारने की परिक्रमा की गई, तो वहीं उज्जैन में 21 लाख दिए जलाने की तैयारी है। आस्था के उमड़े सैलाब के बीच शिव और शक्ति के जयकारे, परंपरा का पालन और महाशिवरात्रि की धूम की ये तस्वीरें भक्ति का ज्वार जगाने वाली हैं। भगवान शिव के एक और रूप वैद्यनाथ धाम का ये दृश्य बताता है कि अपने आराध्य के उत्सव के आनंद की सीमा क्या है।
श्रद्धालुओं की भीड़ आई है धाम में हजारों सालों से चली आ रही उस परंपरा को निभाने, जिसमें महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले सभी मंदिरों के पंचशूल को मंदिर के शिखर से उतारा जाता है और फिर इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अगले ही दिन फिर इसे मंदिरों के शिखर पर लगा दिया जाता है। पंचशूल के दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। वैसे तो दुनिया के सभी शिव मंदिरों पर त्रिशूल लगा होता है, लेकिन वैद्यनाथ धाम में कुछ अलग है। क्यों, ये खुद यहाँ के तीर्थ पुरोहित से समझिए। ये सभी ज्योतिर्लिंग में त्रिशूल होता है शिव के मंदिर के ऊपर में। यहाँ पंचशूल है क्योंकि पंचतत्व का और पंचाग्नि का स्वामी जो है वो देवादिदेव महादेव हैं और इसी पंचतत्व से समूचा ब्रह्मांड चलता है। इसी पंचतत्व से जीव जो है स्थापित रहता है और इसी पंचतत्व के बल पर पृथ्वी आज तक खड़ी है। सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन में भी खास तैयारियां चल रही हैं। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में महाशिवरात्रि के मौके पर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। यह रिकॉर्ड होगा 21 लाख दिए जलाने का, जिसके लिए सरकार की तरफ से खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से किए जाने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। उस दिन हम ये जो जितने भी दीपक 21 लाख, पहले हम लोग पिछली बार हमारा 12 लाख का टारगेट था, जो अब हम बढ़ के 21 लाख हो गए हैं। तो उनकी ये पूरी तैयारी चल रही है और वो पूरे घाटों पे बिछाएंगे व्यवस्थित से और उस दिन हम जलाएंगे। पिछली बार भी हमें बहुत आनंद आया था और बहुत उत्साह से हम लोगों बड़े एंजॉय करके वो कर रहे थे। इस बारे में सरकार में मंत्री मोहन यादव का कहना है कि ये पहला मौका है जब अयोध्या में मनाई जाने वाली दिवाली की तर्ज पर इसे भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। ये कार्यक्रम किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होगा। शिवरात्रि महालोक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से लोकार्पित किया, उज्जैन एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसकी कीर्ति प्रसिद्धि और वर्तमान में जनता के प्रति और श्रद्धा बढ़े और हमारे यहाँ दीप अर्पण, खास करके शिवरात्रि के भगवान महाकाल के नाम का दीप अर्पण करना ये पुण्य काम है। ये समझ करके बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आइए, हजारों हजार की तादाद में आइए और इस पूरे कार्यक्रम को अपने आंखों में एक तरह से अमर बना लीजिए। ये अद्भुत क्रम है, अद्भुत काम है, अद्भुत त्योहार मनने वाला है। महाशिवरात्रि से पहले आस्था के आनंद में डूबे भक्तों का अपने आराध्य को समर्पण कई रूप में दिख रहा है, जो यकीनन शिव पार्वती विवाह की अलौकिक तस्वीर को पेश करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।